कार टी सेल थेरेपी, ये फिलहाल हर साल ही इंपॉर्टेंट रहा है और पिछले साल भी न्यूज़ में रहा है। पिछले साल के न्यूज़ में भी कार टी सेल थेरेपी आपको बताई गई थी और हर साल ही ये कार टी सेल थेरेपी, क्योंकि इसकी मान्यता भारत में दी गई है। और इसकी मान्यता जो दी गई इसमें है क्या, ये देखिए आपको सबसे ऊपर ही लिखा है कि अप्रूव्ड है ये, है ना, इंडिया में। और कार टी सेल थेरेपी का अप्रूवल मिल गया है और एक तरह से हमारे देश में हेल्थ केयर सेक्टर में एक तरह से वरदान है। कार टी सेल थेरेपी में करते क्या है, किसी पेशेंट का टी सेल जो होता है, देखो हमारे बॉडी में 2 सेल होते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी बनाते हैं। एक होता है बी सेल, एक होता है टी सेल, ठीक है। एक होता है बी सेल और एक होता है टी सेल। एक बार फिर छोटा सा डिस्कशन मैं आपको कर देता हूँ। बी सेल वही होता है जो बोन मैरो के अंदर बनता है, ठीक है, वहीं पर डेवलप होता है और ये वही होता है जो हेल्पर टी बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, वही जो हमारे शरीर में जाकर WBC का निर्माण करता है, ठीक है, शरीर की एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और टी सेल जो होता है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर बनता है और ये बोन मैरो को सपोर्ट करता है कि भाई तुम लिम्फोसाइट यानी WBC का निर्माण करो, WBC का निर्माण करो। अब देखो कार टी सेल थेरेपी होता क्या है, ये ऐसा ट्रीटमेंट है जहां पेशेंट टी सेल्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्यून सेल्स, ठीक है, एक इम्यून सेल है, वही टी सेल और बी सेल आपके शरीर को इम्यूनिटी देता है। टी सेल खासतौर से बोला जाए तो बी सेल को सपोर्ट ही करता है काफ़ी हद तक, ठीक है। और ये जो होता है इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको टी सेल वगैरह को हम बनाकर, है ना, इस तरह की लेबोरेटरी में कैंसर सेल वगैरह को मारने में कोशिश कर सकते हैं। कैसे हम टी सेल में काइमेरिक कार टी सेल थेरेपी यूज़ करते हैं, इस चीज़ को शॉर्ट में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ पिक्चर के थ्रू। कार टी सेल्स इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। और यहाँ पर देखा जाए तो री इंजीनियरिंग द बॉडीज टी इम्यून सेल्स, हमारी बॉडी में जो हेल्पर टी सेल मर जाते हैं उसको फिर से बनाया जाता है। यानी कैंसर और एड्स ऐसी बीमारियां होती हैं जहाँ पर हमारी बॉडी का जो हेल्पर टी सेल होता है, ये जो TH सेल या TH हेल्पर सेल जो होता है जो शरीर की एंटीबॉडी बनाता है, ये मर जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हेल्पर टी सेल को, इम्यून सेल्स को फिर से यहाँ पर बनाया जाता है और बनाकर फिर कैंसर के सेल्स को मारने की कोशिश की जाती है। इन सारी चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो आप, ठीक है, करते क्या है आप जरा समझो। ये पूरा का पूरा वर्किंग मैकेनिज्म है और शॉर्ट में मैंने सीक्वेंस करके समझाने की कोशिश की और इसके आगे आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगा। देखो हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लड लिया, ठीक है, ब्लड लिया, है ना, वेन से, किसी पेशेंट के आर्म से हमने क्या किया, ब्लड ले लिया, ठीक है, ब्लड ले लो, ठीक है। ब्लड लेने के बाद उसमें से क्या करो आप, ठीक है, एक मशीन होती है, ठीक है, उस मशीन के माध्यम से आप क्या करो, उसमें जो WBC है, ठीक है, इंक्लूडिंग टी सेल्स, उसको आप अलग कर लो और बाकी ब्लड को एज इट इज़ फिर उस पेशेंट के अंदर जाने दो। यानी कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई, एक तरफ से बंदे का ब्लड ले रहे हैं, ठीक है, उसका WBC TH सेल हम अलग कर ले रहे हैं, हेल्पर टी सेल, बाकी पूरा ब्लड जो है बॉडी के अंदर दे रहा है। यानी हमको यहाँ क्या चाहिए, सिर्फ हेल्पर टी सेल चाहिए, ठीक है ना। देखिए, रिमूव्स द वाइट ब्लड सेल इंक्लूडिंग द टी सेल्स एंड सेंड द रेस्ट ऑफ द ब्लड बैक टू द पेशेंट, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, धीरे धीरे चलता हूँ, समझना, टेक्निकल चीज़ है थोड़ा सा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जीन, एक जीन को लेते हैं जो बहुत ही स्पेशल है ना, फॉर ए स्पेशल रिसेप्टर, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर वाला एक जीन होता है, उस जीन को लेते हैं, ठीक है। एक जीन लेते हैं जो साफ साफ लिखा है फॉर ए स्पेशल रिसेप्टर, ठीक है, कॉल्ड काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, उसको हम इंसर्ट करते हैं टी सेल के साथ, वो टी सेल जो हमने उस पेशेंट के शरीर से निकाला है। अब ये टी सेल और ये जीन जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं, वो अभी आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ये कार टी सेल जो बन गया ना, है ना, अब इसी को ले जाकर हम क्या करते हैं, इसी को हम ले जाकर शरीर के अंदर डाल देते हैं और शरीर के अंदर जो एंटीजन होता है, एन एंटीजन ऑन द कैंसर सेल और किल देम, उस कैंसर सेल को आइडेंटिफाई कर उसको मार देता है। क्योंकि ये टी सेल जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बनाता है, ठीक है। और जो कार टी सेल है ये क्या करता है, ये रिसेप्टर क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक ऐसी चीज जो जाकर किसी पर्टिकुलर जगह को आइडेंटिफाई करती है। तो कैंसर वाले सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रिसेप्टर प्रोटीन चाहिए होगा। तो ये रिसेप्टर आइडेंटिफाई करता है और कैंसर वाले सेल को आइडेंटिफाई करके उसी को मारता है। आप इस पिक्चर में देखो, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर स्टिल अभी आपको चीजों को जोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप में से काफी लोगों ने साइंस में ये चीजें पहली बार सुनी होगी। ये देखो, ये एक शख्स है, ठीक है, इसका क्या किया, रिमूव द ब्लड फ्रॉम द पेशेंट टू गेट द टी सेल, निकाल लो, टी सेल निकाल लो, आपने टी सेल यहाँ से निकाल दिया, कार टी सेल थेरेपी। अब उस टी सेल को निकालने के बाद, है ना, ये हो गया, ये देखो, ये पर्पल कलर का जो है टी सेल है, ये देखो ये टी सेल है। इस टी सेल के अंदर हमने एक जीन को इंसर्ट किया।
कामेरिक रिसेप्टर वाला है ना, मेक कार टी सेल इन द लैब। इसको, ये पूरा काम हमने लैब के अंदर किया, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये जीन अंदर आया तो इस जीन ने क्या किया, इस जीन ने अपना एक रिसेप्टर प्रोटीन बनाया, ठीक हो। इसके ऊपर पहले यहाँ इसके ऊपर देखो रेड कलर का नहीं दिख रहा, अब यहाँ देखो इसके ऊपर एक रेड कलर का ऐसे प्रोटीन दिख रहा है, एक रिसेप्टर प्रोटीन दिख रहा है, ये देखो एक रिसेप्टर प्रोटीन दिख रहा है, ये देखो रिसेप्टर दिख रहा है, देखो रिसेप्टर यहाँ पर नहीं है, यहाँ उस जीन को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर एक बनने लगा। अब क्या करोगे, ये जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर वाला जो कार टी सेल बना ना, ये जीन के फ्यूजन करने के बाद इसको लैब में लेकर इसकी मल्टीपल कॉपी बना लो। यानी इस वाले सेल्स को, जो इस तरह के सेल्स हो गए हैं, कार टी सेल जो हो गया है ना, इस जीन को इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, काइमेरिक रिसेप्टर वाला जो जीन हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे, यहाँ पर आपके क्या हो गए, बहुत सारे, है ना, यहाँ पर आपके बहुत सारे जो है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर वाला कार टी सेल डेवलप हो गया लैब के अंदर, ठीक है। अब क्या करो, इसको ले जाओ और मनुष्य को चढ़ा दो, ठीक है, फ्यूज करो, इन्फ्योर कार टू सेल इनटू पेशेंट। अब कार टी सेल अंदर गया, ठीक है। अब क्या करेगा, ये कैंसर सेल है, कैंसर सेल मतलब ये एक एंटीजन है, एक प्रॉब्लम है, याद रखना, है ना। एंटीजन हमेशा प्रॉब्लम को संबोधित करता है, तो ये एक एंटीजन हो गया, प्रॉब्लम हो गया। अब इस एंटीजन में क्या करेगा, ये एंटीजन क्या करेगा, ये जो इसका रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर जो है ये कैंसर सेल। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, जैसे कोई बॉडी का कैंसर सेल है तो ये कैसे पता चलेगा ये कैंसर सेल है। कैंसर सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स उसके अपने होते हैं, और ये नॉर्मल सेल के अंदर नहीं होता। उनको आइडेंटिफाई करेगा रिसेप्टर्स, और जाके उसी कैंसर वाले सेल को जाके देखो चारों तरफ से ये जाकर अटैच हो जाता है। जहां जहां कैंसर सेल है उस सारे कैंसर सेल को ये मारना शुरू करेगा। अब अगर कैंसर सेल मरने लगेगा बच्चा, तो आप खुद देखो आपका ट्रीटमेंट होगा कि नहीं हो गया। आप नीचे ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना इस पिक्चर से आपको चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश की। इसी को कहते हैं कार टी सेल थेरेपी, करेक्ट, कार टी सेल थेरेपी। तो याद रखना ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास तौर से ये कैंसर के उपचार के लिए वरदान है, ठीक है, वरदान है।